व्यापार न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं वैश्य समाज की कुछ खास खबरों के साथ। अग्रवाल वैश्य समाज के वार्षिक अधिवेशन में श्री अशोक बुवानीवाला को सर्वसम्मति से हरियाणा अग्रवाल समाज का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जाट नहीं, वैश्य समाज ही है किंग मेकर। राजनीति दबदबा कायम करने के लिए हमें एकजुट और मजबूत होना होगा। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज हित की बात ही अग्रवाल वैश्य समाज की सफलता का मूल मंत्र है। आज प्रदेशाध्यक्ष श्री अशोक बुवानीवाला जी की अध्यक्षता में आयोजित वार्षिक उत्सव में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल जी तथा राष्ट्रीय नवचेतना मंच के संयोजक विजय सोमाणी जी समाज को बंधुत्व का संदेश देते हुए समाज के स्वाभिमान को जगाते हुए राजनीतिक भागीदारी के संकल्प के साथ जो मुहिम आज से 12 वर्ष पहले जारी की गई थी, अब और भी अधिक ऊर्जा के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, वैश्य समाज को जगाना है, राजनीति में लाना है। आज इस मंच से एक बार फिर प्रदेश सरकार ने अपनी कैबिनेट में वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व देने की मांग दोहराता हूं। हालांकि हमारी मांग पर हरियाणा मंत्रिमंडल में अग्रवाल समुदाय को स्थान देने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार प्रकट करते हैं। अग्रवाल वैश्य समाज का लगातार 7वीं बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के पश्चात आज भिवानी पहुंचने पर वैश्य समाज एवं व्यापारी प्रतिनिधियों द्वारा अशोक बुवानीवाला का फूल मालाओं के साथ अभिवादन कर अभिनंदन किया गया। आइए दिखाते हैं अग्रवाल वैश्य समाज के अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला समाज से क्या कहते हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हम लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, या जो धारणा एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि भी वैश्य समाज को जोड़ना मेंढक के बराबर है, उसको एक साथ तोला नहीं जा सकता। हमने वो करके दिखाया है। एक आपने कविता सुनी होगी जी कि एक पत्थर तो उछालो यारो, जी हाँ, बिल्कुल तबीयत ठीक तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आकाश में छेद नहीं होता। नहीं होता तो जी छेद हमने करके दिखाया। जी आप देखिए कि कुरुक्षेत्र में मैंने 2010 में एक बहुत बड़ा 2 अक्टूबर को हमने महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर रैली की, जी और 1 लाख से ज़्यादा वैश्य समाज के लोग हरियाणा के हमने जी इकट्ठे किए। उसके बाद कैथल में किए, उसके बाद फिर करनाल में किए। तो हमने ये जो धारणा है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया है कि जी वैश्य समाज इकट्ठा हो सकता है, और हमने अपनी बातों को मनवाया है। न केवल इकट्ठा किया है, हमने अपनी बातों को मनवाया है, हमने अपने राजनीतिक दबाव हमने बनाया है, जी और हमारी एक अलग आइडेंटिटी अग्रवाल वैश्य समाज की इसीलिए है, और आप और हम ये जुड़ भी इसीलिए रहे हैं कि हमारी अलग आइडेंटिटी है। बिल्कुल आपने ठीक हम बात लोगों को चुना है तो एक आइडेंटिटी की वजह से ही चुना है। तो जी मैं समझता हूँ कि हमने वो धारणा तोड़ी है, जी और वैश्य समाज एकजुट है। वैश्य समाज डाइवर्ट जो वोट हम लोग करने की जो प्लानिंग हमारी है, वो अब हम करने की क्षमता रखते हैं। तो वैश्य समाज के लोगों ने जो सामाजिक जो उनकी विधाएँ हैं, जी स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, पाठशालाएँ बनाई, और उसके अलावा परिचय सम्मेलन बहुत ऑर्गेनाइज़ किए। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जी एक मैसेज कम्युनिकेट करने की बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद 1947 में जो भारत सरकार की जो ड्यूटीज़ थी, उसमें 50% से ज़्यादा ड्यूटी तो हमारे समाज के लोगों ने निभाई है। इस देश में आप देखिए कि आज़ादी के अंदर जो आंदोलन में हमारी भागीदारी रही है, जी उसके बाद इस देश को बनाने में हमारी जो भागीदारी रही है, उसके अनुपात में हम लोगों को क्या मिला है, उस बात को हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी में, कि हमारी विरासत जो हमने दिया है इस कम्युनिटी को, वो हमें इस रूप में नेतृत्व करने के रूप में हमारा को वापस मिलना चाहिए। हमारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी, विधानसभाओं के अंदर भी, जी और छोटी पंचायतों के अंदर भी। चाहे जी नगर निगम है, चाहे पंचायत है, तो हमारी एक पर्टिकुलर भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और हम लोग सेवा करना चाहते हैं, जी हम लोग कमाना नहीं चाहते। जी हमारे खून में है कि हमारे जो नेता जितने भी रहे हैं, जी उनके जो बच्चे हैं, उनको भी उन्होंने प्रमोट नहीं किया। आप देखिए कि बनारसी दास गुप्ता जी का बेटा हो, चाहे मांगेराम गुप्ता जी का बेटा हो, चाहे बाबू मूलचंद जैन का बेटा हो, या एक बहुत बड़ी नेता हमारी कैथल में ओम प्रभा जैन जी रही हैं। तो कई लंबे टाइम तक फाइनेंस मिनिस्टर रही है हरियाणा के अंदर, ज्वाइंट पंजाब के अंदर भी मंत्री थी। तो उस समय भी आप देखो उनकी आज जो पीढ़ी है, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, कोई भी राजनीति में नहीं है।
तो ऐसी भी उनकी सोच होती थी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, उस काम को हम लोग अपने बच्चों के तक नहीं ले जाएँ। अब कोई भी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेता है। तो हम लोगों ने एक परसेप्शन अब तोड़ने की कोशिश की है कि समाज जो अभी आज राजनीति में है, वो आगे भी राजनीति करें, ताकि पूरा समाज जो है एकजुट हो। उनको लीडरशिप की जो कमी आज महसूस हो रही है, उसी का कारण है कि उन्होंने अपने बच्चों को आगे तैयार नहीं किया और उस वजह से आज ये फेस कर रहे हैं हम लोग और हमें इस तरह का काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। वंशवाद ही एक कारण है कि उन्होंने वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया। जी, मोहनदास जी सुखाड़िया राजस्थान में मुख्यमंत्री रहते थे। जी, बनारसीदास गुप्ता जी हरियाणा में रहे। बनारसीदास जी एक दूसरे हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़े नेता हुए हैं, जिनका बेटा अखिलेश दास मेंबर पार्लियामेंट रहा। जी, अभी जो उनकी डेथ हो गई पीछे, हरेंद्र गुप्ता जी उनके दूसरे बेटे हैं। इधर हमारे हरियाणा के जो बीडी गुप्ता साहब हैं, उनका बेटा अजय है। जी, तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में उन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया है, राजनीति में उन्होंने, लेकिन उनकी खुद की फितरत ऐसी नहीं थी कि वंशवाद को बढ़ाएँ। उनका अगर इंटरेस्ट है बच्चों का, अगर उनका काम करने की इच्छा है, तो जैसे अभी मैंने बताया अखिलेश जी मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और हरेंद्र जी उतना अचीव नहीं कर पाए, एमएलसी एक बार बने थे। तो ऐसे बड़े नेता रहे हैं, बड़े-बड़े नेता रहे हैं, जिन्होंने वंशवाद को नकारा और समाज को आगे बढ़ाया, काम को आगे बढ़ाया। जी, तो आज शून्यता है, आज इस बात की आवश्यकता है कि हम लोग अपने आगे वाली पीढ़ी को हम तैयार करें और आगे वाली पीढ़ी को तैयार करके आने वाले समय में समाज के भविष्य को सुधारें। समाज में आज ज़रूरत है राजनीति की। कोई भी काम बिना राजनीति के होता ही नहीं है। तो आज ज़रूरत है, उस समय सामाजिक काम दृष्टिकोण था, आज व्यापारिक दृष्टिकोण भी है। आज आर्थिक रूप से हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज हमारे पे थ्रेटिंग हो रही है। आज एक-एक मंडी के अंदर 90 के 90 विधानसभा हरियाणा के अंदर है। हर जगह थ्रेटिंग हो रही है। वैश्य समाज की न्यूज के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।